पटना की सड़कों पर एक 7 से 5 तक का बंद। जी हां, यह बंद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इस बंद के बारे में बात करने से पहले अपना पुराना अनुभव बता दूं। मेरठ में मंजिल सैनी एसएसपी हुआ करती थी और उन्होंने मुझे एक वर्कशॉप में बुलाया और उस वर्कशॉप में जो बोलने का तरीका है ना पुलिस का, उस पर बात करनी थी। और वहां पर मेरे लिए और मंजिल सैनी उस समय की एसएसपी के लिए एक बड़ा ऑकवर्ड सी कंडीशन पैदा हो गई, क्योंकि एक महिला एसआई खड़ी हुई और उसने एसएसपी मंजिल सैनी से पूछा, मैडम ये जो गालियां दी जाती हैं वो मां बहनों के नाम से ही गालियां क्यों दी जाती हैं, बाप बेटों के नाम से क्यों नहीं दी जाती? बड़ा सवाल अंदर तक हिल गया और पहली बार मुझे गालियों के जरिए घर की औरतों पर, घर की महिलाओं पर, घर की बेटियों पर, घर की बहनों पर हमला करता हुआ पुरुष समाज नजर आया। एक बार और बात आई, क्या लड़कियों में भी कोई ऐसी गाली है जो बाप बेटों को लेकर दी जाती होगी? बिल्कुल नहीं दी जाती, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी सभ्य हैं, वो सबको इज्जत देना चाहती हैं। लेकिन यह तो प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का सवाल था। लेकिन मैं जब बहुत सोशल मीडिया पर जाता हूं तो मैं राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और दूसरे लोग और इवन ममता बनर्जी के लिए भी ऐसी ऐसी गालियां सोशल मीडिया पर देखता हूं जिसको प्रधानमंत्री और आरएसएस को रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। हाँ, अब एक घटना घट गई है, इस घटना के बाद भी अगर हमारा चरित्र बदलता है और हम अपने जीवन में से मां बहन की गालियों को बाहर निकाल देते हैं और इनको एक ऐसा क्राइम बनाते हैं जो सोशली और पॉलिटिकली इस्तेमाल करे, उसे सजा मिले, तो शायद सूरत हाल बदल जाता है। अब दूसरा एंगल इन्हीं गालियों का, मैं पढ़ता रहता हूं स्पिरिचुअल किताबें और उन्हें स्पिरिचुअल किताबों में एक तरफ गुरु नानक जी का मुझे बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, तो दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध, दोनों का नाम ले लीजिए, एक ही बात है। जब महात्मा बुद्ध कहीं से निकले तो लोगों ने पत्थरों की बरसात की और बहुत जबरदस्त गालियां दी। महात्मा बुद्ध सबको बिना कुछ कहे चुपचाप चले आए। बात यहां खत्म नहीं हुई। महात्मा बुद्ध फिर एक और जगह गए, वहां पर जब वो पहुंचे तो उनको थाल में फल और मिठाइयां पेश की गई। महात्मा बुद्ध ने हाथ लगाया और उसे भेज दिया। देखते ही देखते वो मिठाइयां और फूल बट गए और महात्मा बुद्ध ने कहा, आप बिखर जाइए। और जिन्होंने गालियां दी थी उन्हें कहा था, आप यहीं पर रहिए, खूब फलिए फूलिए। इस बात को लेकर महात्मा बुद्ध के शिष्य ने पूछा, प्रभु आपके ये दो चरित्र जो हैं मुझे समझ में नहीं आए, प्लीज एक्सप्लेन। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखो भाई, जो मेरे पास गालियां और वो पत्थर लेकर आए थे, मैंने उन्हें कहा वहीं पे रहिए, वहीं पर रहिए और पूरी दुनिया में गंदगी मत मचाइए, जहां बस वहीं पड़े रहो। लेकिन जो फल और फूल और मिठाई लेकर आए उन्हें मैंने छुआ, उसके बाद क्या हुआ? कहा जी उसके बाद हम सबने बांट ली। इसी तरीके से जिन्होंने मुझे गालियां दी वो गालियां मैंने नहीं ली, तो गालियां कहां गई? गालियां उन्हीं के पास गई जिन्होंने गालियां दी थी। क्या इतना बड़ा चरित्र हमारे प्रधानमंत्री को नहीं दिखाना चाहिए था, जबकि वो स्पिरिचुअल भी हैं? उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने हमला किया और हमला करने का नतीजा पटना की सड़कों पर दिखा। और जब पटना की सड़कों पर दिखा तो मुझे वो 72 साल का बूढ़ा याद आ गया जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जैसे मजबूत शासक को, प्रधानमंत्री को हिला दिया था, केवल अपने 72 साल के राजनीतिक अनुभव से। यहीं पर प्रधानमंत्री चूक कर गए। उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था और एक ऐसा सीन क्रिएट करना चाहिए था कि हमारी माता और बहनों के खिलाफ जो ये गालियां दी जाती हैं उस पर एक राष्ट्रीय आंदोलन बनता और हम सब लोग उन गालियों से परहेज करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस 72 साल के उस बूढ़े के लिए धर्मवीर भारती ने कुछ पंक्तियां लिखी थी जब खूब लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खास आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहे, अपने अपने किवाड़ों के अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर ले, गिरा ले खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजे। लेकिन यहां तो उल्टा है, क्योंकि यहां पर तो सब सड़क पर आ गए और सब सड़क पर आने के बाद उस व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने ना तो इस गाली का विरोध किया, ना ये गाली दी और ना ही इसमें एक रिएक्शन दिया।
क्योंकि घेरने की कोशिश है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा है। आते हैं मुद्दे पर, इमरजेंसी के पीरियड पर, इस कविता पर। क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। बेताब मत हो, तुम्हें जलसा जुलूस हल्ला गुल्ला भीड़ भड़के का शौक है। बादशाह को हमदर्दी है अपनी रिया से। तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो, वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर ले जाएंगी। बैलगाड़ी वालों की दोहरी बख्शीश बैलगाड़ी वालों को मिलेगी। ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा और नुक्कड़ नुक्कड़ पर पियाऊ बिठाए जाएंगे, और जो पानी मांगेगा उसे इत्र बसा शरबत पेश किया जाएगा। लाखों की तादाद में शामिल हो जाओ उस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसते हुए चलो, ताकि वह खून जो इस बुढ़े की वजह से बाहर आया है वो पुछ जाए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं है, और यह खून खराबा उन गालियों के ही मानिद है जो गालियां हमारे परिवार की महिलाओं को दिया जाता है। जी हां, जाहिर सी बात है, आपने गालियां ली नहीं, आपको गालियां लगेगी नहीं, यही बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं। लेकिन क्या आपने गालियां ले ली हैं? गालियों के अलावा भी तो और बहुत कुछ लेने के लिए है, बेरोजगारी, रोजगार और दूसरे मुद्दे।